हमारे दाता रामगढ़ के नवयुक्त कर्मठ विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी बुल्डक आज विश्व में कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान है, लेकिन इसको देखते हुए भी इस डुकिया ग्राम पंचायत में मेरे चाचा जी नारायण सिंह जी का ये जन्म स्थान है और हमारे विधायक साहब का भी जन्म स्थान है। इस जन्म स्थान को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को अपने गांव को हृदय से लगन रखने के लिए आज इतना अपनी पूरे तहसील में इतनी बड़ी पंचायतें हैं और शायद हो सकता है बहुत से लोग हैं इनको आमंत्रित करते हैं, लेकिन मैं आज ग्राम पंचायत डुकिया और गोवटी के आए हुए सभी व्यक्तियों से तहे दिल से हम श्रीमान विधायक साहब का हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो आज ये अमूल्य समय निकालकर अपनी जन्म स्थान पर पधारे। ये कायनात जो ना कई बार कोई समय टाइम हुआ है, मतलब सारी बात का बड़ा आदमी देखो पेट बड़ा को बोल लो। हाँ, और आज ही मैंने 6 साल से मौका मिले है, तो मेरे पापा को मतलब है आदमी कड़े डांडो डोर की रात दो दिन साइड में रह जाता है, आदमी भी रहता है, तो मैं कोई भी कारणवश किसी भी वजह से मैं मेरा 6 साल का घर सू बच्चे जो आदमी हो, ये भाई का भाई एक दोनों भाई एक दूसरे। श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रधान पवन लाल जी, सुरेश जी, सरपंच साहब, मंच पर विराजमान मंचस्थ अतिथि, माताओं बहनों, मेरे प्यारे साथियों, गांव से पधारे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सुवालाल जी अपने साथ ही थे, अपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ ही रहा करते थे। इन्हीं कारणों से पिछले चुनाव में या पिछली बार अपने साथ नहीं रहे, मगर आज तादाद में और जिस जोश के साथ ये वापस घर वापसी कर रहे हैं, इससे लगता है कि वो डुकिया जो 3200 में से 2800 दे रहा था, हो सकता है 3200 में से 3200 दे। अपने विधानसभा चुनाव की गिनती में हम साथ बैठे थे। नंदलाल जी बिजार ने अपने पलसाना गया, मेरे वाली टेबल पे बैठे थे। पलसाना तक 2013 में जैसी गिनती हुई वैसी की वैसी पलसाना तक 2018 में हो गई। तो नंदलाल जी बोलते हैं कि अब की बार चुनाव आप हार गए। मैंने कहा क्यों? बोले डुकिया डुकिया नहीं है, गोवटी गोवटी नहीं है, आप पिछली बार डुकिया और गोवटी से जीते थे। सांसें हमारे भी ऊपर नीचे हुई, मगर डुकिया और गोवटी में कहीं कमी रही तो कहीं न कहीं खाटू बढ़ गया। तो ये तो क्या है, जीत हार का सिलसिला तो जारी रहता है, मगर अपना आदमी छोड़ के जाता है तो उसका दुख अलग होता है। और पिछले 4-5 साल से कांग्रेस पार्टी से और सम्माननीय नारायण सिंह जी से, वीरेंद्र सिंह जी से दूर हो रहे, कारण कोई हो सकता है, लेकिन आज वापस आए हैं तो
हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो यहाँ से रोटियां छाछ बन के जाती रहते थे, दिन भर और बूथ चलता रहता था। इसलिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कहते, इतना ही कहूंगा कि सम्माननीय वीरेंद्र सिंह जी, आप लोगों ने इनको याद किया, ये पधारे। अब निवेदन यही है कि इनकी बात रखने के लिए जिस प्रकार से ये आए हैं, आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतर के उसी प्रकार से काम करें। और रही बात कामों की, तो काम करने के लिए जो कांग्रेस की सरकार है, इस बार अपने विधायक जी भी कांग्रेस के हैं, तो कोई भी काम होगा उसमें काम। 2.25 साल हुए सरकार बने हुए, 2.25 साल में ये 6-7 महीने का कार्यकाल जो कोरोना महामारी का निकला, इसमें कुछ काम रुके, क्योंकि कोई भी काम पैसा सरकार ने जो भी बजट था विधायक गंगा हुंडई के डायरेक्टर सतीश जी, सुरेश जी, केदारी सिंह जी, सरपंच पजंती गौड़, रामदेव जी, हमारी भीमपुर पंचायत के सरपंच सुभाष जी, आपकी जीएसएस के अध्यक्ष उमराज जी, अड़ोदा जीएसएस के अध्यक्ष बीरबल जी, उप सरपंच अड़ोदा रामेश्वर जी, मालीराम जी और अपने गोविंद जी, और सामने बैठे हुए सारे मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, माताओं का, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में आए। और दूसरी बात, जो सुवालाल जी ने एक निर्णय लिया सही समय पर, जो घर वापसी का उन्होंने निर्णय जो सोचा होगा, समझा होगा, सही बात है। ये परिवार जो हमसे, जब मैं छोटा था उस समय से इस घर में आना जाना रहता था। इनके पिताजी नौपाराम भी थे, उनको मैं वो बहुत बार सीख रहे थे, मैं यहाँ बहुत बार आता था। इस परिवार से पूरा लगाव था, पूरा जुड़ाव था। और चौधरी साहब का कोई राइट हैंड कहलाता था, तो नौपाराम जी जाकर हुआ करते थे। अभी भंवरलाल जी ने कहा कि जब हम बूथ पे यहाँ वोटों के लिए आया करते थे, सरपंच के चुनाव होते थे, उस समय हम पूरे दिन ही आ रहे थे, तो इसी घर से हम जितने भी 5-10 लोग आते, तो जो खाना हमारे लिए दोपहर का जाता था कि हम यहाँ के खाते थे या वहां जाके, इसी घर से आज तक होता है। तो अच्छा लगा आज इस बात को देख के कि परिवार एक हुआ और अपने उस परिवार से जुड़ा, जिससे इनके दादा परदादा के रिश्ते इस परिवार के और हमारे परिवार के बीच में रहे, इस कांग्रेस पार्टी के रहे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुवालाल जी। और पत्रकार महोदय, बड़े बड़े नेता जब पार्टी में शामिल होते हैं तब इतना बड़ा जलसा नहीं होता, इतने बैंड नहीं बजते, इतने पटाखे नहीं फूटते, इतना बड़ा प्रोग्राम आज सुवालाल जी के लिए किया है। तो सुवालाल जी, अब जी जान से पूरी मेहनत से काम करो। आपका सम्मान गांव वालों ने बहुत ज्यादा रखा है, आप पे बड़ी उम्मीदें रखी है, इसलिए पूरा आपको मेहनत करनी है, काम करना है। वोटों का आना जाना होता रहता है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कभी कोई सी कभी जीत निश्चित नहीं होती, हार का मुंह भी देखना पड़ता है, कभी जीते कभी हारे, राजनीति में सब चीजें चलती रहती है। हर पंचायत के हर बूथ के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन कुछ बूथ ऐसे होते हैं जो घर के बूथ कहलाते हैं। एक गांव, खुद के गांव में चाहे चुनाव हारे या जीते, जीत के भी वो एक दुख का विषय होता है कि खुद की पंचायत में आप पीछे जाओगे तो वो गांव वाले जीत के भी, जीतने के बाद में कहेंगे खुद का गांव में तो कौन जीते। ये बड़ी एक चीज होती है। और हार जाए और उसमें एक तरफा अपना गांव जाए तो ये फक्र महसूस होता है कि हार के होंगे, अपना गांव तो अपने साथ रहा। ये बड़ी एक मानसिकता होती है आम आदमी की, ये मन में एक भावना होती है, उसके अनुरूप दुखिया गांव में काम करे या नहीं करे। लेकिन नाम लगता है नारायण सिंह जी कहां से दुखिया से, लड्डू नहीं मारते, मिठाइयां नहीं मारते। अगर आपकी बढ़त कम यही रही, उसकी वजह से उनको 4 घंटा जश्न मनाने का मौका मिला, 4 घंटा जश्न मनाने का मिला, जो 1980 के बाद में उनको नहीं मिला। जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, तब से लेके आज तक उनको
कभी भी नाचने का, ढोल बजाने का, जीत का जश्न मनाने का मौका आपने दिया नहीं। इस बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 200 की बढ़त दी, तो उनसे उनको एक बार मौका मिला और उन्होंने ढोल बजाए, उससे 4 घंटा उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन हमको जीतना था, जैसे भी जीतना था, जो भावना था। मेरा सबसे ज्यादा काम, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूलें हो। 3 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैंने अभी 1.5 साल के दरमियान खुलवाई। पहले एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, एक विधानसभा क्षेत्र में 3 खुलाई है मैंने अभी। आपकी जो भाजपा सरकार ने बंद की स्कूल है, जो हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थी, उनको बंद की। मैंने 35 स्कूलें एक आदेश में वापस खुलवाई, सारी स्कूलें वो वापस खुल गई। हर क्षेत्र में काम किया है, बड़े काम देखो। पलसाना में आपकी पंचायत समिति, कोई छोटी बात नहीं। पलसाना में पंचायत समिति बनने से आपका क्षेत्र एक कटा हुआ क्षेत्र था, अपने लिए दांता थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन सारा इलाका पलसाना से जुड़ा था। पलसाना में आपका वो खुलवाया, एडीजी कोर्ट मैंने दातारामगढ़ में खुलवाया। बहुत सारे काम है, मुझे याद भी नहीं किए। लेकिन बीच में ये 6 महीने से कोरोना काल आ गया, उसमें हिंदुस्तान की नहीं, राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की स्थिति खराब। हकदार है, पूरा मान सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी कुछ युवा लड़के आपसे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।